प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। नमो नमो सतपुरुष को नमन करूं हर बार। नमस्कार गुरुदेव को जिन भेद दिया है सार। माया मरी ना मन मरा, मर मर गए शरीर। क्यों मर मर गए शरीर? आशा तृष्णा ना मरी, इसलिए कह गए साहिब कबीर। कहते हैं जिसमें आशा और तृष्णा, एक इच्छा पूरी, अब दूसरी शुरू, अब दूसरी पूरी तो तीसरी शुरू, तीसरी पूरी तो चौथी शुरू। एक बार एक व्यक्ति था जो बहुत गरीब था, मेहनती था, हर रोज मंदिर में जाता था, परमात्मा की आराधना करता था और रोज विनती करके कहता है, प्रभु पैदल पैदल चलना बड़ा मुश्किल काम है, अगर एक साइकिल वगैरह कुछ मिल जाती तो अच्छा हो जाता, थोड़ा सा सरल हो जाता ये जीवन जीना। तो कोई बात नहीं, उसको साइकिल मिल जाती है। फिर कहता, प्रभु जी एक मकान बढ़िया सा होता, मकान भी बन जाता है। अभी एक एक इच्छा है ना, देखो पहले आशा आई, फिर वो इच्छा पूरी हुई, फिर आगे फिर से एक और नई तृष्णा के रूप में खड़ी है। अब साइकिल चलाते चलाते तो पैडल मार मार के मैं थक चुका हूँ, स्कूटर होता तो कितना बढ़िया होता ना। और घर में पंखा नहीं है, कूलर नहीं है, कुछ बन जाता तो और भी बढ़िया होता। अब वो भी बन गए। अब कूलर पंखों में तो शोर ही इतना होता है, नींद नहीं आती। एसी लग जाता तो काश और भी बढ़िया हो जाता। और ये तो भाई धूप में चलानी और ठंड में चलानी स्कूटी तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। धूप में धूप लगती है और सर्दी में ठंड लगती है, गाड़ी हो जाती तो क्या मजे थे। सब चीज हो जाती है और धीरे धीरे सेहत का ध्यान रखना भूल जाता है। पहले तो क्या था, पैदल चलता था, परिश्रम करता था तो सेहत का ख्याल खुद ब खुद रखा जा रहा था। अब क्या हो गया, अब ठाट हो गए, ऐशो आराम हो गए, 10 सुविधा के साधन और मिल गए, तो अब 10 रोग भी साथ में आ गए। अब गया डॉक्टर के पास दिखाने तो डॉक्टर बोलते भाई वॉकिंग किया करो। कहता है प्रभु जी इतना सब कुछ दिया क्यों था जब सैर करानी, पैदल ही चलाना था। तो कसूर किसका है फिर भी? देने वाले का। कि जब मुझे पैदल ही चलाना था तो इतना सब कुछ दिया ही क्यों था? भूल गया ऐ बंदे, डिमांडिंग तू ही था। उस परमात्मा ने तो तुझसे कभी नहीं कहा था कि पैदल ना चल, कि मुझसे साइकिल मांग ले, कि मुझसे स्कूटर मांग ले, कि मुझसे गाड़ियां मांग ले। उसने तो कभी नहीं कहा था। अभी कुछ समय पहले पे ही चले जाओ, पहले बुजुर्गवार पता है क्या करते थे? गांव से शहरों तक पैदल चले जाते थे, कई कई दिन भले ही लगते थे, पैदल चले जाते थे। आज किसी को है ना 4 किलोमीटर भी चलने को कह दो तो चल नहीं सकता बंदा। तो क्या क्या जवाब मिलेगा, इतनी दूर हम कैसे जाएं? कुछ साधन हो तो ही जा सकते हैं, नहीं तो नहीं। क्यों? क्योंकि वो पैर काम ही नहीं करते अब, क्योंकि वो शरीर में उतनी ताकत रही ही नहीं अब। और फिर हम क्या कहते हैं, भाई खाना पीना बेकार हो गया, खादों में पता नहीं किस किस चीज में क्या क्या, इंसान खुद बेकार हो गया, वो अपनी तरफ ध्यान नहीं है। वो खाना पीना बेकार बनाया किसने है? लालच ने। लालच नहीं तो बनाया है। फर्टिलाइजर जो इतने ज्यादा हम डालते हैं, पेस्टिसाइड वगैरह, खाद उसमें मिला मिला के खेतों में जो हम डाल के आते हैं, जबकि हमें पता है कि एक सपरा भी है ना, अगर एक व्यक्ति पी ले तो वो मर जाता है। क्या सपरा हम खेतों में नहीं छिड़कते? फिर मरने की नौबत खुद नहीं ला रहे क्या? वो ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा तो करके जहर खा ही रहे हैं। वो स्प्रे एकदम से पी लिया तो व्यक्ति मर गया, और थोड़ा थोड़ा करके खा रहा है तो क्या वो मर नहीं रहा, वो जी रहा है। वो वो केवल जिस व्यक्ति ने शुरू किया ना, वो लालच के वश शुरू किया था, फिर उसने दूसरे ने देखा इसकी तो फसल बहुत अच्छी हो गई, तो जो इसने डाला है ना वो मैं भी डाल देता हूँ, भले ही खतरनाक क्यों ना हो। और ऐसे करते करते
ये तो एक उदाहरण था फसल के ऊपर। अरे हमने अपने जीवन को भी है ना, अपनी लाइफस्टाइल को भी ऐसा ही बना लिया। इजी गोइंग करते करते हम ये भूल ही गए कि वास्तव में ये इजी गोइंग है या टफ होता जा रहा है हमारे लिए। पहले हाथों से रगड़ रगड़ के कपड़े धोते थे ना हम। आजकल किसी बच्चे को बोल दो बेटा हाथ से बैठ के ना कपड़े धोने हैं रगड़ रगड़ के, और थापी पकड़ा दे तो उसके हाथ में, उठ के ही भाग जाएगा वो बाथरूम में जहां आपने कपड़े रख रखे हैं कि भाई तुम ही धो लो, अपने बस की नहीं है। अब पता है क्या होता है, सर्वाइकल का दर्द होता है, कंधों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है ना। पहले क्या होता था, पहले नहीं होता था किसी को दर्द। पहले क्या गर्दन हमारी झुकती नहीं थी। आजकल क्या कहते हैं, ऐसे बैठे रहते हैं ना स्क्रीन के सामने, इसलिए होता है। ऐसे बैठे रहते हैं ना स्क्रीन के सामने, इसकी मूवमेंट नहीं करते, इसलिए होता है। अभी जब डॉक्टर के पास जाओगे ना सर्वाइकल के लिए, वो क्या कहेगा, एक्सरसाइज करो, घुमाओ। घुमवाने के लिए कहेगा ना। हमने क्या कर रखी थी, एक जगह ऐसे टिका रखी थी। अरे ये एक जगह तो वैसे ही टिक जाएगी जब मर जाओगे, फिर हिलाए भी नहीं हिलेगी। आजकल क्या है, बाहर से ले आओ रेडीमेड खाना, कुछ मर्जी हो रेडीमेड ले आओ। कोई आ गया है घर में रिश्तेदार, रेडीमेड ले आओ। रिश्तेदारों को भी जल्दी रहती है ना भागने की, उनसे भी चैन से बैठा नहीं जाता कि भाई सामने वाला तुम आए हो, घंटा आधा घंटा तो बेचारे को खाना बनाने में लगेगा, तुम रुक जाओ शांति से बैठो, दो चार प्यार भरी बातें करो ना। उनको भी ये पता है अभी पता नहीं किस बात पे बज जाएगी, फटाफट इनको सामान पकड़ा और भाग लो बस। बाजार का ही कुछ ले आए और फटाफट हम खाएं और भाग जाएं। अब बाजार वाले क्या आपसे पूछ के बनाते हैं कि हम इसको सब चीजों को धो के मांज के एन बढ़िया तरीके से बना के देंगे। वहां नहीं बैठा लालच। सबको पता है कि सब चीजों में मिलावट होती है, क्यों होती है ये नहीं पता, लालच के वश। जो ये चाह है ना बहुत ज्यादा पाने की, लालच, इसकी वजह से। पता क्या करते हैं, कुछ भी हमें अच्छा लगा बस ले लो, भले ही वो यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं है। मेरे मेरे पास है, मेरे पास है सब चीजें, है ना। ये क्या है, दिखावा और लालच। चीजों को स्टोर कर करके रख रहे हैं, किस चीज के लिए, कहाँ लेके जाएंगे। सपोज करो अगर आज ही मेरा प्राणांत हो जाए और मैंने जो 4 ड्रेसें ला रखे हैं वही नहीं मैं पहन पा रही और 5वीं और ला के रख दूं, तो फिर वो कौन पहनेगा। पहले पता है गांव में क्या होता था, शहरों में क्या होता था, लोगों के पास जो कपड़े होते थे ना उसी को पहन के घूम लेते थे हर जगह, शादियों में भी उन्हीं में ही चले जाते थे। आजकल तो हमारी शादियों की ड्रेसेस अलग होती हैं, पार्टियों की अलग होती हैं, किसी के घर में गीतों में जाना हो ना उसकी अलग होती है, मार्केट तक जाना हो तो अलग होती है, घर में रहना तो कैजुअल ड्रेस अलग होती है। ये सब क्या है, दिखावा नहीं है क्या। पहले गृहणियां ना सुबह ही तैयार हो जाती थी, जैसा भी तैयार होना होता था ना, अपना मेकअप किया एक दिन सुबह ही तैयार हो जाती थी। आजकल कहीं जाना हो तो हम तैयार होते हैं, वरना हमारे को तैयार होने की भी फुर्सत नहीं होती। क्या करना होता है भाई, काम ही नहीं निमटते। अरे वो तो कुओं पे जाती थी, नदियों पे जाती थी, पता नहीं कितने चक्कर उनके लगते थे दिन भर में को। हमारा तो एक भी चक्कर कहीं का नहीं लगता, हम उसी में थके रहते हैं। कैसा जीवन हो गया ना हमारा, पहले सरल था जीवन। अब जितने सुख साधन बन गए हैं ना, जीवन उतना ही जटिल हो गया है। हम नहीं जी रहे, वो चीजें जी रही हैं हमारी जगह। आज का व्यक्ति अकेलेपन से ग्रसित है, एकांत नहीं समझ में आता उसको। एकांत और अकेलेपन में पता है कितना फर्क है। अकेलापन जो है ना वो डिप्रेशन देता है, वो टेंशन देता है, वो हर समय मायूसी देता है। और एकांत है ना वही उसको आनंद देता है, पीस देता है, सुकून देता है, खुद में फुलफिल महसूस करता है वो व्यक्ति जो एकांत को समझ जाता है। जो अकेलेपन में रहता है ना, उसको सबसे चिड़कन मचती है, सबसे बेचैनी रहती है, सबसे कुलमलाहट रहती है। और जब उस अकेलेपन को एकांत में हम कन्वर्ट कर लेते हैं ना, वहीं सब पर प्यार भी आता है और अकेले भी रहने में कोई दिक्कत महसूस नहीं होती।
चिंताएं नहीं होती तब। ये झमेला है हमारे साथ कि हम एकांत को छोड़कर अकेलेपन में आ गए हैं। अकेलापन जो जड़ता है ना, उसको बोला जाता है, और एकांत चेतना को बोला जाता है। ये झमेला है इस संसार का। इस संसार के झमेले को कोई तो एकांत में रह के जीता है, और कोई अकेलेपन में ग्रसित होकर झमेला समझकर जीता है, रो रो कर परेशान होकर जीता है। ये फर्क है इन दोनों चीजों में। आगे कहते हैं, जोर लगा कर जोड़े दुनिया, अंत करे घर खाली। बाग बिराना फूल बिराने, चुन कर ले गया वो माली। कौन सा माली चुन कर ले जाता है? बाग किसका है? हम तो सोच रहे हैं हमारा बाग है, हमने बच्चे पैदा कर रखे हैं, परिवार बसा रखा है, भरा पूरा परिवार है, हमारे दादे परदादे हैं, और यहाँ पर भी सब कुछ है, तो ये हमने लगा रखा है। ये नहीं पता ये बिगानी बस्ती है, और उस मालिक की मर्जी है, किसी मर्जी फसल को कभी मर्जी काट के लेके जा सकता है। जैसे खेत में किसी किसान का खेत है, उसकी मर्जी है ना, वो फसल बीच में से काटना शुरू करे, साइड में से काटना शुरू करे, आधी बीच की काट के आधी साइड की काट ले। आपसे पूछ के काटेगा क्या? क्या पता चलता चलता दो पत्ते कहीं से उखाड़ ले। अरे किसान की छोड़ो, हमने अपने घर में क्यारियां बना रखी होती है ना, होती है ना, कोई मर्जी पत्ता तोड़ देते हैं ना, जोन सा हमें बहाता है ना पत्ता, वो पूरे तुलसा में बहुत सारे पत्ते होते, सारे इकट्ठे तोड़ते हैं? नहीं, फिर तो उजड़ जाएगी ना तुलसा। रोज चाहिए, रोज चाहिए ना भाई। तो क्या करते हैं, दो चार पत्ते को कभी ऊपर से तोड़ेंगे, कभी नीचे से तोड़ेंगे, कभी बीच में से तोड़ेंगे, कभी साइड में से तोड़ेंगे, तोड़ते हैं ना। ऐसे ही समझो कि ये जो दुनिया बसा रखे ना, जिसने बसाने वाले ने, वो क्या करता है, किसी भी घर में जाके कभी किसी छोटे को तोड़ देता है, तोड़ देता है मतलब खत्म, वहां से उसका काम तमाम। कभी किसी बड़े को तोड़ देता है, कभी किसी बीच वाले को तोड़ देता है, कभी किसी साइड वाले को तोड़ देता है। किसी किसी टाइम तो ऐसा भी होता है कि हम एक ही पौधे के ना, एक ही डंडी के पीछे पड़ जाते हैं, उसी के पत्ते नोचते रहते हैं, फिर हम पता है क्या कहते हैं, ये भगवान ही इसके पीछे है ना, बुरी तरह पड़ गया, भगवान इसके पीछे बुरी तरह से पड़ गया है। और क्या कर रहा है, ये अब इसको परेशान कर रहा है, तोड़ रहा है। पता नहीं ऐसे क्या हो गया, क्यों कर रहा है ऐसा, इसको क्यों, इसी को दर्द मिल रहा है इतना, होता है ना ऐसा। अपने आप से लगा के देखो कि हम एक पौधे को अपनी मर्जी से उगा रहे हैं और अपनी मर्जी से तोड़ रहे हैं। किसी पौधे से हम पूछते हैं, तेरे को दर्द हो रहा होगा, तेरे पत्ते हम नोच रहे हैं, पौधा तो बोल के जवाब देता ही नहीं है। जबकि साइंटिस्ट ने भी ये प्रूफ कर रखा है, साइंस में ये प्रूफ है कि उनमें भी प्राण शक्ति होती है जैसे हम में होती है। अब आएगा प्रश्न कि फिर तो हम कुछ भी ना खाएं, फिर तो हम कुछ भी ना पिए, फिर तो सृष्टि का चक्र ही रुक जाएगा। प्रकृति की ये देन है, भले ही उनमें प्राण शक्ति होती है, फिर भी हम उन्हें ग्रहण कर सकते हैं, मगर उनका शुक्रिया भी करना है। और लेने से पहले इसीलिए कहा जाता है, कुछ भी चीज लेते हो ना, उसका शुक्राना करो। अरे लोग तो है ना, जो जीव बोलते हैं ना, चिल्लाते, आवाजें लगा सकते हैं, उनको भी नहीं छोड़ते। मुर्गी, बकरे,
पशु जितने भी काटे जाते हैं, चिल्लाते नहीं है वो, चिल्लाते हैं ना, क्या हम उन्हें छोड़ देते हैं? मानुष तो इतना भयंकर जीव है ना कि छोड़ता ही नहीं है, नहीं छोड़ता ना। इसीलिए कहा जाता है दया रहम सीखो इस दुनिया में आए तो। कि जोर लगाकर जोड़ती है दुनिया, किस लिए जोड़ रही है? वो धन माल खजाना, जब ये पता है एक दिन छूट जाएगा। संतों ने तो इतना भी कहा है, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। पूत अगर कपूत है तो आपके सारे धन को बर्बाद कर देगा, क्यों जोड़ा जोड़ी में लग रहे हो? और पूत अगर सपूत है तो स्वतः ही जोड़ लेगा, तब भी क्यों जोड़ा जाड़ी में लग रहे हो? इतना ही कर लो कि इस समय पर आज में जितना मिल रहा है उसका शुक्राना करो। कहो परमात्मा से कि हे प्रभु, तूने मुझे भरपूर बनाया है ना, इसी तरह सबको दे। कभी नहीं निकलता हमारे अंदर से। हम पता है क्या कहेंगे? हे प्रभु, तूने मुझे जितना दिया ना, मेरा उतना और बढ़ जाए, और बढ़ जाए, और बढ़ जाए। कैसा ट्विस्ट है ना ये। हम किसी और के लिए कभी शुभकामनाएं भी नहीं निकालते अंदर से। और ये बाग आपको समझ में आ गया होगा अब कैसे भिगाना है, और इसमें लगे हुए फूल भी सब कैसे भिगाने हैं। इसलिए कहा जाता है इतना मोह में मत ग्रसित हो कि जब कोई हमारे जीवन से जाए तो हम खुद अपने आप को ही हानि पहुंचा ले। और इतना भी खुश में खुशी मत हो कि अपने आप को ही भूल जाओ। अपने स्व में रहना सीखो ताकि आपकी चेतना जाग सके, क्योंकि अंत में ये घर, बाहर वाली दुनिया वाला तो घर खाली करना ही करना है। वो तो आप नहीं खाली करोगे तो लोग खुद भी खाली करा लेंगे। ये वाला घर भी खाली करके जाना है ए आत्मा। जिस घट में, जिस मंदिर में, जिस घर में आज तुझे परमात्मा ने बिठा रखा है ना, इसको भी खाली करके जाना है। सुना नहीं है? हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। हंस रूपी आत्मा इस तन को छोड़ के चली जाती है, और ये शरीर तस्वीर की भांति, जैसे तस्वीर आज हम फ्रेम करवा के लगाए हुए हैं ना घर में, हमारी लास्ट फोटो खींचेगी ना, उसके बाद हमारी कोई फोटो नहीं खींचेगी जब हम मर जाएंगे। उसके बाद खींचेगी क्या? उसके बाद कितनी लगा के रख लेना, वो तस्वीरें भी खाली हो जाएंगी, बेजान हो जाएंगी। वो बोलेंगी नहीं, आज तो ये बोलनहारा बोल रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, सब कुछ महसूस करता है। दुख सुख महसूस होते हैं। दुख आता है तो आंसू नहीं आते, सुख आता है तो खुशी नहीं आती, हंसी आती है ना, मुस्कुराहट आती है ना चेहरे पर। तो ये अनुभव ही तो है, दुख महसूस कर पाना, सुख महसूस कर पाना, और इनको दृष्टा की तरह देख पाना। ये अनुभव नहीं है क्या जीवन के? हमारा ध्यान ही नहीं है इस तरफ। आया जग में तू मुसाफिर, सबको एक दिन जाना है। दादू केवल नाम संग चले, सत विवेक ठिकाना है। क्या बताते हैं दादू जी महाराज की, जो इस दुनिया में आया ना, ये तो मुसाफिर खाना है। कहा है ना, धरती रही मुसाफिर गुजरे, संग चले नहीं धेला। तो क्या है यहाँ पर? कहते हैं सत्य संगति करना, संतों का संग करना, और सत्य और विवेक से जो जीवन जीता है ना, वही असली में जीना है। अन्यथा तो जीवन जीना बेकार है। फिर तो आप श्वासों को व्यर्था ही खो रहे हो।